और आइए SBS ओरिजिनल्स की करते हैं शुरुआत हमारी इस खास खबर के साथ। ये दोनों जब भी साथ में आते हैं तब फैंस पर वो बॉम्ब गिराते हैं कि दूर दूर तक किसी को कोई सुध नहीं रहती। अगर नजर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कूल कपल। और आज मोनालिसा और विक्रांत SBS ओरिजिनल्स के जरिए ना सिर्फ सेट करेंगे कपल गोल्स, बल्कि आप में से कईयों को ये भी सिखाएंगे कि अगर आपकी जवानी एटम बॉम्ब है और उस पर आप दोनों फिट हैं, और उस पर भी अगर आप एक कपल हैं तो एक कमाल का फोटो शूट कैसे किया जाता है। और सबसे अहम बात, मोनालिसा और विक्रांत का ये सुपर हॉट फोटो शूट आपको देखने को मिलेगा सिर्फ SBS ओरिजिनल्स में, क्योंकि हमारी और कोई शाखा नहीं है। एक तरफ मोनालिसा तैयार हो रही थी हर अटायर में बेस्ट दिखने के लिए, तो दूसरी तरफ विक्रांत भी तैयार थे मोनालिसा को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। और जैसे ही इस पहले अटायर में दोनों सामने आए, मानो हर जगह उल्फत, बेकरारी और हॉटनेस की वो बिजलियां गिरने लगी जिनसे कोई कितना भी बचने की कोशिश कर ले नहीं बच पाया। पे सारे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा फपते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आपने मोना को, जैसे कि ये ड्रेस है, इसमें हॉट एंड सेक्सी वाला जो लुक आता है जो मुझे बहुत पसंद आता है, ठीक है। और भी कई ड्रेसेस हैं जो मोना के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो मैं सोच नहीं सकता हूँ। ये गरिमा जी वो ये सोच के आती हैं और हमसे करवाती हैं और हमें तारीफ़ मिलती। बट सीरियसली बताना चाहता हूँ कि तारीफ़े काबिल ये लोग होते हैं जो कैमरे के पीछे हमको इतना अच्छा बनाते हैं, दिखाते हैं, मेकअप से लेके ड्रेस से लेके। बस इन दोनों के पहले वाले लुक से हम संभल ही रहे थे, तभी हमारे सामने आए मैन एंड वुमन इन ब्लैक। और उसके बाद अदाओं का वो जलवा दिखाया कि स्टाइलिस्ट ही क्या, फोटोग्राफर भी चारों खाने चित। बस विक्रांत, बस मोनालिसा, मार ही डालोगे। वैसे इसके बाद इस सिंड्रेला अटायर में जब हमने मोनालिसा को देखा, तब हमें कुछ देर के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही मोनालिसा है जो अपने टीवी शोज में लोगों के खून की प्यासी थी। लेकिन इस अटायर में देखकर हर कोई इनकी एक झलक का प्यासा हो जाए। और ये बात शायद विक्रांत को भी अच्छी तरह से पता है, और इसीलिए विक्रांत मोनालिसा का साथ नहीं छोड़ते। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आउटफिट को लेके, मेकअप, हेयर बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट जिसको बोलते हैं वैसे मुझे बनाया है। एंड आई थिंक मैं ऐसा लुक पहली बार ले रही हूँ, सो आई एम टाइम एक्साइटेड। मैं इस बार कुछ डिफरेंट लुक करना था, तो हमने पहले ही सोच रखा था कि हमें कैसा चाहिए, क्या चाहिए, और हमने मोना के साथ भी सारे ड्रेसेस भी लुक शेयर भी किया। एंड फाइनली ये अभी आउटकम आ रहा है, हाँ, तो आप देख ही रहे हो। जितना खूबसूरत मोनालिसा दिखती हैं, विक्रांत एक अलग अटायर देकर उन्हें उतना ही कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। विक्रांत खुद अलग अलग अटायर पहनकर उन्हें उतना सपोर्ट भी देते हैं, और तभी तो होता है ऐसा कमाल का फोटोशूट। मान गए विक्रांत एंड मोनालिसा, आप दोनों का ये अंदाज देखने को मिलेगा, इसकी फ्रैंकली हमने इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी। और अब हमें पूरा यकीन है कि फिल्मों और टीवी शोज में तो आपने अपना नाम जमा लिया है, लेकिन अब इस फोटोशूट को देखकर OTT की दुनिया का कोई दरवाजा भी
आप दोनों के लिए जल्द ही खुल जाए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अजूनी में ऐसा लगता है कि फाइनली जाकर ना अजूनी और उनके पति राजवीर के बीच में सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा, रोमांस की शुरुआत हो ही जाएगी, क्योंकि राजवीर इज सो केयरिंग ना। अब देखिए, अपनी बहन पर भी शक कर रहे हैं अपनी पत्नी की सेहत का जब मामला आता है तब। राजवीर अपनी पत्नी अजूनी से इतना प्यार करता है कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है, खुद अपने ही घर पे। अब देखिए, एक और अजूनी की तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, उसके सर में दर्द है। डॉली उसके लिए दवाई लेकर आई है, लेकिन राजवीर ये अच्छे से जानता है अजूनी जो अपने कॉलेज में फर्स्ट आई है, उसके रिजल्ट्स के साथ छेड़खानी की खुद उसी की ननद डॉली ने। और अब जब वो दवाई लेकर आई है ना, तो शक हो रहा है राजवीर को। उसने डॉली को टोका भी, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा वैसा करने की सोच भी नहीं सकती। आप एग्जाम में फर्स्ट टाइम और मैं फेल हो गई, शायद थोड़ी वही जेलसी थी, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं एक बार माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मैं माफी मांगती हूँ। राजवीर आया तो अजूनी ने बाम छुपा दिया जो वो अपने सर पे लगा रही थी। उसके सर में आज काफ़ी दर्द है, एक्चुअली दर्द है सर्दी की वजह से। तो फिर उसके बाद डॉली आती है, डॉली सॉरी बोलती है जो कुछ भी हुआ उसके लिए। खैर अजूनी ने डॉली को माफ कर दिया है और उसने दवाई खा भी ली है, लेकिन ये राजवीर है, इसके दिल में राहत नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है अजूनी को और अपने ही घर में वो सबसे लड़ जाता है अजूनी के लिए। राजवीर कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है कि ये सब उसका किया धारा है, तो वो डॉली को काफ़ी सुनाता है। फिर तभी वो आके सॉरी बोलती है, जेन्युइनली सॉरी बोलती है। लग तो ऐसी रहा है अजूनी को। राजवीर बहुत खुश है क्योंकि अजूनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अपनी पढ़ाई को लेके बहुत पॉजेसिव है। और अभी जब उसको फर्स्ट रैंक आया है तो वो इतनी ज़्यादा खुश है, और वही उसके सर्टिफिकेट को कुछ हो जाए ये वो देख नहीं सकता। लिख के आया था मेरे लिए, वो पढ़ा उसने, जिसको देख के पहली बार आज अजूनी थोड़ी सी स्माइल आई है, सॉफ्ट सी स्माइल आई है राजवीर की वजह से। तो वो भी एक नई चीज़ हुई है आज अजूनी के लिए, घर में आने के बाद जो राजवीर से की किसी भी बात पे वो पहली बार हंसी हो। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था वो, आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा, काफ़ी क्यूट मोमेंट था। अब वो चाहता है कि अजूनी बहुत पढ़ाई करे और जिसमें वो उसका साथ भी देगा अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। राजवीर की यही अदा अजूनी को पसंद आएगी और फिर वो उससे प्यार कर बैठेगी। क्यों भाई, यही होगा ना आगे की कहानी में। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उठ गया घूंघट, खुल गई पोल, किसकी भाई गिन्नी की? ये तो होना ही था आखिरकार। घूंघट की आड़ से कितनी देर आप सच्चाई छुपा सकती थी, लेकिन फाइनली जो होना था वो हो गया। और उसके बाद हुआ नॉन स्टॉप तमाशा, जो हर सीरियल में देखने वालों को देखना होता है। क्यों किया? ये सवाल मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, ये सब करने के लिए मुझे मजबूर क्यों किया?
शादी के मंडप में ये हंगामा होना तो लाजमी है। अब तक जो शादी ही घूंघट में हो रही थी, जब घूंघट उठा तो देखिए कैसे बवाल हो गया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मजाक चल रहा है ये जो तुमने किया, तुमने सोचा इसके बारे में? आदित्य को ये पता चला कि उसकी दुल्हन मुस्कान नहीं बल्कि गिन्नी बन गई है। तब देखिए कि कैसे उसने हंगामा मचा दिया। आदित्य को पता चलता है कि सैम की जगह गिन्नी है, तो अगेन वो बहुत गुस्से हो जाते हैं और वो सब तहस नहस कर देते हैं। और मैं अपने जस्टिफिकेशन देती हूँ कि मैंने ये कदम क्यों उठाया, और वो अपने गुस्सा दिखाते हैं। और साथ में जो फैमिली है अभी वो सब मुझ पर अटैक कर रहे हैं फिलहाल। और इस हंगामे में आदित्य का साथ उसके घर वालों ने भी दिया। लेकिन रुके रुके जनाब, गिन्नी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी किसी के दिल में नजर आ रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि दादाजी हैं। अब हमें नहीं लगता है कि दादाजी मुस्कान को लेकर खुश थे। गिन्नी तो उन्हें पसंद भी थी, और अब जब वो आदित्य की बहू बन गई है तो दादाजी ये जरूर चाहेंगे कि गिन्नी इसी घर में रहे। कोई नहीं बदल सकता। अब गिन्नी का मकसद तो हम सब जानते हैं कि उसने अपनी भाई की जिंदगी बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, वरना वो आदित्य से शादी कभी नहीं करती। मेरा फंडा बहुत क्लियर है कि अगर अपने भाई की जान बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी। मैंने आदित्य को एक बहुत सुंदर लाइन बोली कि शादी करने के बाद तोड़ी जा सकती है, बट अगर मेरा भाई एक बार मर जाता तो उसको वापस से जिंदा नहीं करा जा सकता था। बस लड़ रहे हैं क्योंकि गिन्नी को लगता है कि मैं गलत हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। और अगर जो भी शो देख रहा है एज कैरेक्टर्स, आई थिंक हम अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि गिन्नी को लगता है कि सैम की शादी हो चुकी है ऑलरेडी, वो भाभी है इसकी, तो एक इंसान जिसकी शादी हो चुकी है और तुम्हें पता है कि उसकी शादी हो चुकी है, तो लीगली तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। बट क्योंकि आदित्य को लगता है कि सैम का डिवोर्स हो चुका है, तो बोथ आर राइट इन देयर ओन वे। और क्योंकि दोनों की एक आदत है कि एक दूसरे को बस सुनते नहीं है और एक दूसरे के ऊपर बस ब्लेम गेम खेलना। अब दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फिर पूरी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अब भी गुजारना तो पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सीरियल के हीरो हीरोइन हैं। जिस राइटर ने इन दोनों की शादी करवाई है ना, वही राइटर इन दोनों के बीच प्यार भी करवाएगा। और बाय गॉड, इन दोनों में जब प्यार होगा ना, तब देखने में बड़ा मजा आएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहुत दिन से दृष्टि धामी के फैंस कह रहे थे कि वी वांट अ सेगमेंट विद दृष्टि, वी वांट अ सेगमेंट विद दृष्टि। वेल, हियर इट कम्स। दृष्टि जल्द ही नजर आएंगी एक वेब सीरीज में ZEE5 पर, जिसका नाम है दुरंगा। वेल, इससे पहले कि आप सीरीज का आनंद ले, इस सेगमेंट का आनंद लीजिए, क्योंकि हम खेल रहे हैं उनके साथ वो खेल जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। यही सोचते होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। गुलशन ग्रोवर। हाय, मैं हूँ गुलशन देवैया। हाय, मैं हूँ दृष्टि धामी। और हम करने जा रहे हैं एक इन्वेस्टिगेशन SBS ओरिजिनल्स के साथ। देखिए, एक थोड़ी नहीं बल्कि बहुत शरारती है, तो दूसरा जितने खतरनाक किरदार करता है वो उतना ही शांत है। यानी कि ये दोनों ही कहने को कुछ और, लेकिन असलियत कुछ और असलियत भी ऐसी जिससे हर किसी को प्यार हो जाए। SBS ओरिजिनल्स में आज दृष्टि धामी और गुलशन देवैया के साथ होगी SBS ओरिजिनल्स इन्वेस्टिगेशन।
और इस इन्वेस्टिगेशन के होने का सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है दुरंगा। दुरंगा नाम है Z5 के नए कंटेंट का, जिसमें आपको दृष्टि और गुलशन दोनों ही नजर आने वाले हैं। 19 अगस्त को रिलीज होने वाले इस कंटेंट में दृष्टि एक कॉप बनी है और एंटरटेनमेंट की दुनिया के एक कॉप की इन्वेस्टिगेशन उसी के सामने कर सकता है सिर्फ SBS ओरिजिनल्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं SBS ओरिजिनल्स इन्वेस्टिगेशन। हाय, मैं हूँ गुलशन देवैया। हाय, मैं हूँ दृष्टि धामी। और हम करने जा रहे हैं एक इन्वेस्टिगेशन SBS ओरिजिनल्स के साथ। देखिए, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स तो यही सोचते होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। आई डोंट नो, सिग्नल तोड़ने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं। That you're looking very pretty today. मानिए कि आप एक स्क्रीनिंग से निकले हैं और बाहर वो प्रोजेक्ट से संबंधित सब लोग खड़े हैं, डायरेक्टर या कुछ है, तो आप अभी, और वो शायद आपको अच्छे लगते हैं, आप वो उनको चोट भी नहीं पहुंचाना चाहते, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर वो वही चेहरा होता है ना कि मुझे सोचना है, मैं सोचने लगा हूँ। आपकी ये फिल्म ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। आई एम स्टिल थिंकिंग, मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा इसको ठीक से। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऐसा कुछ बकवास करके निकल। मेरे बारे में That I have a house with a swimming pool because I want one. बहुत साल पहले लोगों ने, आई थिंक कल्कि और अनुराग के मैरिज में तनाव था, ये लोगों ने फिगर आउट कर लिया था। तो वो टाइम पे, क्योंकि कल्कि मेरी दोस्त है, तो हम बहुत सारी जगह इवेंट्स पे, ऐसे छुट्टियों पे सब साथ में जाते थे। तो एक कुछ टाइम तक एक अफवाह थी कि मे बी वी आर डेटिंग ईच अदर। तो फिर मैं हंस के कल्कि को बोलता, इट्स गुड दैट दे थिंक इट्स मी, बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा हुआ किसी और फलाने के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छा है कि तुम्हारे दोस्त के साथ कर। हाँ, एक्चुअली ऑनेस्ट रूमर जो मेरे लिए एवरी ईयर आता है दैट आई एम गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग इन बिग बॉस। I really enjoyed coffee with Karan. Like, hi Karan, tea? Same pinch on the hair. It was you, na, as Rangoli on Twitter. Huh? Tell me the truth. It was you. उनके साथ सेल्फी क्लिक करूंगी। वाओ मैन, मैंने सोचा नहीं है एक्चुअली। क्या है, बोलती बंद हो जाएगी। इतने बड़े स्टार जिनका काम आप 1989 से मैं देख रहा हूँ, उनको पर्दे पे, टीवी पे, ना जाने कहाँ सपनों में वगैरह, सबके आते हैं, सबके सपनों में आते हैं भाई। तो बोलती बंद हो जाएगी। मेरा तो पसीना छूटने लगा। क्या बोलेंगे? अरे एक बार ना, मैं बस पे वो फुटबोर्डिंग करता जा रहा था और फिर मुझे लगा बस रुकने से पहले कूद जाता है ना, कुछ लोग ऐसे करते थे, और मैंने भी कहा आज मैं करूँगा, और मैंने किया भी था 2-3 बार। और मैं ऐसे कूदा, लेकिन वहाँ पे बारिश का मौसम था, तो एक गड्ढा था, उसमें पानी था, तो फ्लॉप हो गया। आई थिंक किसी के सामने ऐसे सब वो फुटबॉल से या ट्रेन से कूदना नहीं चाहिए, बेइज्जती होती है उससे। आई थिंक किसी के सामने कूल बनने के लिए तो नहीं, या कोई क्रश वश के सामने तो नहीं, बट यू नो चर्च गेट स्टेशन पे जब आप लास्ट स्टेशन पे आते हो तो लेफ्ट राइट दोनों साइड प्लेटफॉर्म रहता है। सो हम सब फ्रेंड्स जब कॉलेज से वापस आ रहे थे, तो आई थिंक इफ़ यू नो इट्स अ पीक आवर, सो सब धक्का मार के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वी फ्रेंड्स वर लाइक, आज तो हम जगह पकड़ के रहेंगे। हम इतनी ज़ोर से अंदर गए कि हम लिटरली दूसरी साइड से बाहर आ गए थे, एंड बाय द टाइम वी टर्न द होल ट्रेन वाज फिल्ड, सो वी हैड टू वेट फॉर अनदर ट्रेन। इट एक्चुअली हैपेंड। माय नेम वुड बी दृष्टि। आई एम वेरी हैप्पी विथ माय नेम। सुबेगा। एंड क्यों? कोई रीज़न नहीं है, से मुझे पसंद है वो नाम सुबेगा। गुलशन भी पसंद है, लेकिन माँ बाप ने, इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी ना, मैं बहुत छोटा था, मैं 6 महीने का था, तो नामकरण कर दिया उन्होंने गुलशन। बाय द वे, आई एम नेम्ड आफ्टर गुलशन बाबरा, जिनका बर्थ एनिवर्सरी था। आई थिंक नो, गुलशन ग्रोवर 1980s में आया था, मैं 1978 में पैदा हुआ। नो, गुलशन और दृष्टि ने हमें ये भी बताया कि इस कंटेंट में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से ये दोनों इस कंटेंट से जुड़े। एक एडेप्टेशन है कोरियन शो का फ्लावर ऑफ इविल, उसका हम लोग एक हिंदी में एडेप्टेशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इसमें एक मुख्य किरदार निभाएं। तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, मुझे
किरदार जो मुझे ऑफ़र किया जा रहा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे समझ में नहीं आया था कि उसको कैसे करूँगा, लेकिन उससे उसमें ज़्यादा रुचि पैदा हुई और जो कहानी वो लोग कहना चाह रहे थे वो मुझे अच्छी लगी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मनोरंजक लगी मुझे। मैंने इसका ओरिजिनल देखा नहीं है और आज तक भी नहीं देखा है। मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि जो भी मेरा इंटरप्रिटेशन रहेगा वो खुद का इंटरप्रिटेशन रहेगा, मैं जितने भी इन्फ्लुएंसेस के तरीके हो सकते हैं उस चीज़ को देख के उसको मैं होने नहीं दूंगा। तो इस कहानी से और इस प्रोजेक्ट के साथ मैं ऐसे जुड़ा। काफ़ी चैलेंजिंग था बिकॉज पहली बार जब मुझे गोल्डी जी का फ़ोन आया था आई वाज लाइक वाओ इट्स एक्साइटिंग, मैं कुछ नया प्ले करूँगी। एंड देन ऑफ कोर्स आई गॉट टू नो प्रदीप दादा इज़ ऑन सेट, गुलशन इज़ ऑन सेट, तो फिर थोड़ा नर्वसनेस होने लगा दैट सच नाइस फाइन एक्टर्स एंड सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर आई एम गोना बी वर्किंग विद। सो थोड़ा नर्वसनेस था एंड आई थिंक हमने रीडिंग की, वी डिड लॉट ऑफ रिहर्सल्स एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ इट जब हम सेट पे आए हमने शूट करना शुरू किया, ऑफ कोर्स थोड़ी नर्वसनेस थी, थोड़ी गलतियां भी हुई एंड फिर धीरे धीरे वी गॉट इनटू द मूड। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे हाउ आर यू लाइकिंग इट? ये जो इंस्टाग्राम का नया बदलाव है, आई नो इन दिनों रील्स का सुपर क्रेज है, लेकिन एवरी वीडियो एज रील्स, बस यही जानने की कोशिश कर रहे हैं हम भी लोगों से। ये तो आप जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम पर आया है बड़ा बदलाव। पहले पोस्ट में वीडियो भी जाता था, बड़ा वीडियो होता था तो उसे आईजीटीवी बनाकर डाला जाता था और फॉलोअर्स को वो नजर भी आता था। मगर अब कोई भी वीडियो सीधा रील में जाएगा, पोस्ट में सिर्फ तस्वीरें ही दिखेंगी। स्टोरीज जो पहले छोटे छोटे क्लिप में डालनी पड़ती थी वो अब एक साथ ही अपलोड हो जाएगी। अब इस नए बदलाव पर जनता की क्या राय है ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को इस बदलाव से बिल्कुल भी एतराज नहीं। जैसा आपने बताया कि वीडियोस जो है वो हट के रील्स हो रहा है, दिस इज गोइंग फॉर अ ट्रेंड आई थिंक सो, एंड इट्स नॉट दैट ग्रेट, सम काइंड ऑफ इट्स पॉसिबल कि अभी एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बहुत बुरा भी है, क्योंकि अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो के ऊपर डेडिकेटेड सब चीज़ें बन जाती है, सिर्फ गाने की लिपसिंग नहीं होती है। एंड रील्स पे अगर आप मोस्ट प्रॉब्ली देखोगे तो हर चीज़ लिपसिंग ही है। सो द टैलेंट इज गोइंग बिहाइंड इंस्टेड ऑफ दैट, एज इफ दिस आई डोंट लाइक दैट विच Instagram is doing right। अभी Instagram का जो न्यू फीचर है रील्स में, एक्चुअली मैं रील्स ही अपलोड करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि रील्स में शॉर्ट में वो हो जाता है, तुमको जो भी अपलोड करना है, वीडियोस लेंथी भी होता है, लोग बोर भी हो जाते हैं, रील्स छोटा सा रहता है और लोग लाइक भी करते हैं, और मैं रील्स ही अपलोड करती हूँ तो आई सपोर्ट कि हाँ ये अच्छा फीचर है। इट्स अ गुड फीचर बट इफ यू आस्क मी वेदर इट कैन बिकम द नेक्स्ट टिकटॉक, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज Instagram is also like a lot of private groups are available on Instagram, and if you want only your friends can see it, so that is a very beneficial feature, and so people have fun making reels. I mean, no, it's not going to become like TikTok in my opinion. So it's okay, कुछ भी हो, हमको तो एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया लेना है, it's not a serious part, whatever it's make a reel or it's a short, it's okay for us. Mostly हम लोग वीडियोस के लिए YouTube देख लेते हैं, but it's fine if reel ये वीडियो हटा दिया तो इंस्टाग्राम से। हालांकि सोशल मीडिया के इस ऐप के बदलाव से कुछ लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि अब तक उन्हें पुराने तरीकों की आदत थी और शायद नए बदलाव ने उनके लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। वीडियो अगर एक टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते तो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपना काम जो पहले 5-5 मिनट की वीडियोस भी डाल सकते थे तो अब नहीं डाल सकते, सो दैट्स अ लिटिल रॉन्ग। इंस्टाग्राम पे पोस्ट और स्टोरीज देखना मुझे ज़्यादा पसंद है, सो आई डोंट लाइक कि वो जो फीचर आपने बोला उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज। दिक्कत आईजीटीवी डालने वालों को है, क्योंकि उनके बड़े वीडियो अब किस तरह अपलोड होंगे ये सवाल जरूर है। और हाँ, मुश्किलें उन लोगों को भी आ रही है, खास करके बड़े बुजुर्गों को, जो अभी अभी इस सोशल मीडिया ऐप पर आए थे और सीख ही रहे थे कि अचानक बदलाव आ गया तो उन्हें दोबारा सीखना पड़ेगा। मगर हमें ये यकीन है
कि जिन लोगों ने ठान ली है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहते हैं, वो सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये नए बदलाव के साथ भी वो कंफर्टेबल हो ही जाएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ बदलना जरूरी भी तो है। मुंबई से सुरबीरन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वक्त हो गया है हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज हर घर में तिरंगा लहरा रहा है, हर चौराहे पर तिरंगा है, हर नुक्कड़ पर तिरंगा है। लेकिन क्या तिरंगे का सम्मान सिर्फ आज के दिन होना चाहिए, कल से नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा का सम्मान करेंगे तभी तो हम अपने राष्ट्र को इज्जत दे पाएंगे। तो कैसे संभाल कर रखेंगे तिरंगा, और अगर संभाल कर नहीं रख सकते तो क्या करना चाहिए, यह सब कुछ आपको पता चलेगा। तिरंगा जिसे हम सलाम करते हैं, तिरंगा जिसे हम लहराते हैं, वो तिरंगा जिसे हम अपने देश की आन बान शान समझते हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन कल जब नई सुबह आएगी तो क्या हमारा उत्साह इसी तरह बरकरार रहेगा, या फिर वक्त के साथ साथ हमारा उत्साह भी जाता रहेगा? इसलिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ बात तिरंगे की है। देशवासियों से गुजारिश है कि झंडा सही तरीके से लगाएं, यानी कि केसरी रंग ऊपर की तरफ रहे, झंडे की पोजीशन ठीक रखें, डैमेज फ्लैग कभी ना लगाएं, फूल हार तिरंगे के ऊपर ना लगाएं, तिरंगे को डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल ना करें, तिरंगा कभी भी जमीन पानी को टच ना होने दें, फ्लैग पर कुछ भी ना लिखें, और आखिर में तिरंगा जब भी फोल्ड करें तो इसकी पोजीशन का ख्याल रखें। तिरंगा हमारी शान है, इसलिए इसकी आन बान और शान का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव हमें आज ही नहीं बल्कि रोज मनाना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मीत में द मिस्ट्री कंटिन्यूज। देखिए, मीत अहलावत और मीत हुडा को 1 साल बाद मानुश्री ने बताया भी कि देखिए आपका बच्चा था या फिर बच्चे थे। भैया बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन बताने का कोई फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि अभी भी वो जुदा है, मतलब एक दूसरे से ही नहीं, बच्चे से भी। मीत हुडा और मीत अहलावत को एक बार फिर से लग गया है सदमा।
1 साल पहले दोनों को ये बताया गया था कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया दोनों के घाव भरते गए, लेकिन अब जब मानुषी ने ये कह दिया कि तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं और उन जिंदा बच्चों को एक बार फिर से देखिए कैसे मीत अलावत और मीत हुडा इन दोनों ने खो दिया है। जी मेरा बच्चा फिर से खो गया मुझसे और जो भी वजह है उसकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दोबारा, जो आज तक मुझे लगता था मेरा बच्चा है ही नहीं और आज फिर एक बार मैं अपने बच्चे को हार गया हूँ। ये एक बाप होने के नाम, जो एक बाप होता है जो अपने बच्चे को, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करता है, तो उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो मीत को अच्छा नहीं लग रहा, आज बहुत सवाल उठ रहे हैं मीत के मन में। प्रॉपर्टी के लिए एक बार फिर से मानुषी ने कुछ ऐसी चाल चली कि मीत के बच्चे उससे फिर छिन गए। ये लम्हा माता पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर से टूट गए ये दोनों। अब मानुषी अपने चाल में कामयाब तो हुई लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उसे लगा था कि वो मंजरी को ब्लैकमेल करेगी, लेकिन जब उसे पता चला कि मंजरी तो मीत है तो उसका प्लान फेल हो गया और जब वो कुछ नहीं कर पाई तो उसने बच्चों को हानि पहुंचा दी। मैं तो मंजरी समझ के बच्चा देने के लिए आई हूँ और मुझे पता चलता है कि वो मीत है तो बस मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और मैं कुणाल को बोलती हूँ कि बच्चा लेके भाग जा। अगर मीत को बच्चा मिल जाएगा तो ऑफकोर्स मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। 1 साल की जो मेरी मेहनत है वो सारी पानी में चली जाएगी, तो इसीलिए हम बच्चा लेके भागते हैं। मीत को मैं थोड़ा धक्का देती हूँ और ये सब होता है। अब आपको इसी क्यूरियोसिटी के साथ छोड़ देते हैं, आप खुद ही पता लगाइए कि क्या सच में मीत का बच्चा छिन गया है या फिर आगे कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट भी है। मुंबई से प्रिया धवड़े और कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, भूत प्रेत डायन पिशाचिनी, ये नाम लेते ही ना जहन जो है वो कपकपास आ जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके प्यार में पड़ जाए पिशाचिनी तो आप चाहकर भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल पिशाचिनी में। पिशाचनी को हो गया है प्यार। अब आप सोचेंगे तो इसमें कौन सी नई बात है। अब भाई नई बात तो नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, सीरियल नया है तो यहाँ पर किरदार जो भी करेंगे ना वो नया ही होगा। अब रॉकी बाबू जरा ये तो बताइए, आपका नाता डायन और पिशाचनियों से ऐसा क्यों जुड़ गया है? पिछले सीरियल में भी आपके पीछे डायन पड़ गई थी, तो इस सीरियल में पिशाचनी से पाला पड़ा है। सोचो, भूत और इंसान का रोमांस चल रहा है और इंसान को पता भी नहीं। हाँ, और इंसान यही समझ रहा है कि कोई और इंसान कर रहा है। लगता है आपकी डिमांड ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तभी तो ये पिशाचनी भी आपको दिल दे बैठी है। हालांकि आपका प्यार पवित्रा है और आप उसे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। पवित्रा जो थी वही आजू बाजू थी, तो वो पवित्रा के लिए ही अंदर गया था, पर उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हो गया और कैसे हो गया। बहुत मजे ले रहा था और मज़े भी ले रहा था, और जब खत्म हुआ, जब पवित्रा की आवाज़ आई, तब उसे रियलाइज हुआ उसके साथ धोखा हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि ये कंफ्यूजन ना जल्द से जल्द दूर हो जाए, क्योंकि पिशाचनी खुद कहती है कि एक बार वो जिसके पीछे पड़ जाए ना उसे कभी नहीं छोड़ती।
तो आपके लिए एक और पवित्रा है, दूसरी ओर पिशाचनी। किसका पल्ला भारी है ये तो फिलहाल आप समझ ही जाएंगे कुछ दिनों के बाद। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब न्यूज में कई बार हमने ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सुना है जहां बच्चे जो हैं वो बोरवेल के जो छेद में है या बोरवेल में गिर जाते हैं, और कुछ ऐसा ही सीन डिपिक्ट किया जा रहा है प्यार का पहला नाम राधा मोहन में। ना मुद्दा बड़ा सीरियस है, लेकिन इसको फिल्माया जिस तरह जा रहा है ना, यकीन मानिए आपको भी मजा आएगा। बिहाइंड द सीन की मस्ती आपको दिखाते हैं। लिए चलते हैं सीरियल के सेट पर। जो काम एक पिता को करना चाहिए था वही काम मोहन ने किया। अपनी बेटी गुनगुन को बचाने के लिए एक नया रास्ता उसने निकाल ही लिया। गुनगुन जिस बोरवेल में फंसी है उसी के ठीक बगल में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया गया। रेस्क्यू करने आए कमांडो भी देखने लग गए जब इस गड्ढे में मोहन कूद गया। अब इस सीरियल में तो वो अपनी बेटी को बचाकर निकाल ही लेगा, लेकिन पर्दे के पीछे इस गड्ढे में कैसे शूट किया गया है वो जरा आप ना इत्मीनान के साथ देखिए। शब्बीर आलूवालिया जो सेट पर अपने अक्सर ऐसे सीन्स को बहुत मज़ेदार तरीके से शूट करते हैं। अब जिसकी एक वजह ये होती है कि टेंशन वाले सीन में कैसे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए। तो देखिए मुस्कुराहट आ गई। पर्दे के पीछे इस सीन को जरा देखिए कैसे अंजाम दिया जा रहा है। गुनगुन जो बोरवेल में फंसी थी वो बाहर आ गई और बाहर आते ही राधा के लिए कुछ कमेंट्स कर रही है। बोरवेल से राधा को बाहर निकालेगा। अरे भाई बोरवेल में कहीं राधा भी तो नहीं फंस गई है। मोहन के साथ साथ वो भी तो इस गड्ढे में नहीं कूदी। अब होगा तो जरूर ऐसा कुछ, क्योंकि गुनगुन माइक में ना कुछ ऐसा ही कह रही है। मैं रेस्क्यू टीम को कह रही हूं, जल्दी 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 करो। रेस्क्यू टीम तो इधर बैठी है बाजू में। अब देखिए शूटिंग तो हो गई, सीन भी पूरा हो गया, यानी कि गुनगुन सही सलामत वापस बाहर आ गई। तो इस खुशी को जाहिर भी तो किया जाएगा। जल्द ही मोहन का जन्मदिन आएगा जन्माष्टमी के मौके पर, और पूरा परिवार इसे बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट भी करेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।